तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हिडन ऑफ द मून के चैप्टर नंबर 8 में आपका स्वागत है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज कमेंट कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें जो है योनो का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसके बारे में वो सोच रहा होता है। योनो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है। यहाँ पर एक लेडी बैठी होती है जो उसकी मॉम होती है। यहाँ पर वो अपने मॉम से पूछता है क्या मैं ठीक हो चुका हूँ। उसकी मॉम यहाँ बताती है कि यह एक जो नोबल है वो यहाँ पर आया था जिसका नाम हेजिन था। उसने जो है तुम्हें प्योरीफाई कर दिया है। इत्तेफाक से वो यहीं पास में ही रहता है और वो मिल गया, इसलिए तुम्हें जो है उसने प्योरीफाई कर दिया। अब यहाँ पर योनो जो होता है अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैं भी प्योरीफाई हो गया। उसे धीरे धीरे याद आने लग जाता है कि उसे प्योरीफाई किस तरह से किया गया था। यहाँ पर हेजन ने उसके हाथों को टच किया था और फिर वहां से लाइट निकलने लगी थी। बट वो यहाँ पर मन में सोच रहा था कि ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे। एक्चुअल में हेजन को प्योरीफाई करना बिल्कुल भी नहीं आता है, बट वो यहाँ पर प्योरीफाई करने की सिर्फ एक्टिंग करता है ताकि वो अपने रिलेशन यहाँ पर राजा के साथ बना सके, यानी योनो के साथ। उसे प्योरीफाई करने के बाद हेजन कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दोबारा मैं जरूर आऊंगा। यहाँ पर योनो जो है अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, मैं जो हूँ सही से प्योरीफाई नहीं हुआ। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो योनो होता है वो सुन लेता है हेजन और उसके फादर की बातों को। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में वो जादू नहीं है कि जो तुम प्योरीफाई कर सको किसी को, बस तुम लोगों के भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो हेजन होता है वो कहता है कि नहीं, मैंने तो सही से किया था और मैंने जो है उसे प्योरीफाई कर दिया है। उसके फादर यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें अपने एज का वेट करना चाहिए। जब तुम्हारी एज आ जाएगी प्योरीफाई करने की तो हो सकता है तुम कर पाओ। अब ये सारी बातें जो है यहाँ पर वो सुन लेता है योनो। अब हम जो है प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर योनो सोच रहा होता है कि उसने मुझे सेव किया था, यानी मुझे बचाया था सिर्फ इसीलिए कि वो मेरा यूज कर सके। तभी हम देखते हैं एक नौकर उनके पास आता है और वो कहता है कि मैडम जो है आपका वेट कर रही हैं, चलिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर योनो जो होता है वो उस रूम में जाता है और कहता है मम्मी आप यहाँ पर हैं क्या। तो उसकी मॉम कहती है मैं यहीं पर हूँ, तुम अंदर आ सकते हो। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है मुझे माफ कर देना, तुम्हें जो है बहुत ही बिजी शेड्यूल है और इस बिजी शेड्यूल में मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। यहाँ पर योनो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बताइए आपकी कोई इच्छा है तो मुझे। उसकी मॉम यहाँ पर योनो को देख रही होती है और उसे अजीब सी घबराहट होती है क्योंकि उसने जो है ऐसे पहले कभी भी नहीं देखा था योनो को। वो कहती है तुम्हारी कंडीशन जो है पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें उस दिन देखा था जब तुम बहुत ही ज्यादा घायल थे तो मुझे लग नहीं रहा था कि तुम ठीक हो पाओगे और मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। यहाँ योनो कहता है कि अब जो है चिंता को भूल जाइए आप, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। यहाँ उसकी मॉम कहती है मुझे लगता है कि जिसने तुम्हें प्योरीफाई किया है उसे तुम लाइक करते हो। यहाँ पर वो कहता है कि प्योरीफिकेशन करते वक्त कोई मुझे प्योरीफाई करता है तो उसमें लाइक करने की कोई बात ही नहीं होती। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें जो है मैंने बहुत ही अलग तरीके से अभी देखा है, तुम जो हो बहुत ही अलग लग रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम शायद उसे लाइक करते हो। अब यहाँ पर जो योनो होता है उसे फीलिंग आ रही होती है, बिल्कुल फैमिलियर फीलिंग उसके साथ, यूंग के साथ। इसलिए वो कहता है कि अभी मैं जो हूँ कुछ चीजों के लिए अभी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे आप अभी माफ कर देना। अब वो अपना सर नीचे कर लेता है। उसकी मॉम को लगता है कि वो उदास हो गया है। वो बड़े ध्यान से उसे देखती हैं और अपने हाथों को उसके ऊपर रखती हैं और कहती हैं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि हेजन फैमिली ने अभी जो है बहुत ही अच्छे प्योरीफायर को तुम्हारे लिए भेजा है, इसलिए तुम बहुत अच्छे हो गए हो। और मुझे लगता है कि जो हेजन फैमिली है वो इतने सालों से हमारे ही पैसों को लेकर एंजॉय कर रही है, जो अब जाकर उन्होंने रीपे किया है तुम्हें ठीक करके। पर मॉम कभी न कभी उन्होंने हमारे फैमिली के लिए ट्रबल पैदा किया है। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और मुझे खुशी है कि तुम जो हो बहुत बड़े हो चुके हो और साथ में एक बहुत बड़े हंटर भी हो और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काबिलियत है। इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ और घर जाते वक्त आराम से जाना। यहाँ पर योनो जो होता है वो अपने मॉम से मिलने के लिए आया होता है, तो वो कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा। बट हम देखते हैं जब वो रास्ते में जाता है तो उसे बहुत सारे मॉन्स्टर मिलते हैं जो उसके ऊपर अटैक करते हैं। बट हम देखते हैं योनो की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है, इसीलिए उन सभी मॉन्स्टर को वो आराम से हरा देता है। सैनिक उसे देखकर कहते हैं कि लगता है कैप्टन की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है,
हमारे बिना हेल्प के ही उन्होंने सभी मॉन्स्टर को हरा दिया है। हम देखते हैं योनो फाइट करते वक्त भी यहाँ पर सोच रहा होता है उस फीलिंग के बारे में जो उसको युंग युंग के साथ आ रही थी। उसे लगता है कि हम तीनों जो हैं एक तरह के सिबलिंग हैं, शायद इसीलिए ये फैमिलियर फीलिंग आ रही थी। बट वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो अलग ही लेवल की थी। तभी यहाँ पर जो सैनिक होते हैं वो कहते हैं कैप्टन प्लीज पीछे देखिए। तभी हम देखते हैं कि योनो यहाँ पर सोच रहा होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो एक ही बार में यहाँ पर मॉन्स्टर को मार देता है। और वो कहता है कि अगर ये बात है तो वो सभी के सभी यून फैमिली के ही हैं। यून फैमिली मतलब हेजन जो यहाँ पे रहता है उसी की फैमिली को यून फैमिली कहते हैं और युंग भी उसी फैमिली का मेंबर है। और यहाँ पर जो हमारा योनो है वो गुस्सा होता है यून फैमिली से ही। अब यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।